सीखेंगे कि बहुपद दिख रहा है, इसका शून्य के कैसे ज्ञात किया जाता है। एकदम ध्यान से समझिएगा कि शून्य के कैसे ज्ञात किया जाता है। एकदम क्लास 10th में या 9th में तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम बेहतरीन तरीका से सीखेंगे कि बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आपके पास एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्यों है? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, x का पावर 2 है, इसीलिए ये द्विघात बहुपद है। अब 2x² माइनस 8x प्लस 6 का शून्यक बताना है। तो देखिए इसका अधिकतम घात 2 है तो इसका 2 शून्यक होगा। और 2 शून्यक कौन कौन होगा एकदम ध्यान से सीखेंगे। तो पहले मान लीजिए हम इस बहुपद को नाम दे देते हैं। इस बहुपद को हम कर देंगे p इंटू एक्स। इस बहुपद का नाम हम दे दिया अपने मन से p फंक्शन x, p इंटू एक्स। अपने मान से कोई भी बहुपद है उसका नाम दे दीजिए। अब हमें शून्यक निकालना है तो इस बहुपद को जीरो के बराबर मान लीजिए। तो p इंटू एक्स बराबर क्या मान लेंगे? 0। क्यों 0 मान लेंगे? क्योंकि हमको इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, यानी कि इस बहुपद का कौन से 2 शून्यक है वो ज्ञात करना है। तो इसीलिए हम इसको 0 के बराबर मानेंगे तभी ना शून्यक निकलेगा। अब p इंटू एक्स बराबर 0, तो p इंटू एक्स बराबर क्या है? तो 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। अब यहां से हम कैसे शून्य ज्ञात करेंगे ध्यान से समझिएगा। अब क्या है कि यहाँ पे कितना है? इसके x² के कोफिशिएंट कितना है? 2, यानी इसका गुणांक कितना है? तो 2। गुणांक कितना है? 2। इसके गुणांक कितना है? 2। अगर 2 नहीं रहता तो फिर यहाँ पे छोड़ देते है, तो उसको लेना पड़ेगा। यहाँ कितना है? 2। और सबसे अंतिम में जहां पे कोई एक्स वैक्स नहीं है, सिर्फ वो संख्या है, वो आपका है 6। तो ये दोनों को शुरू यहाँ वाले को गुना करेंगे तो 6 और 2 का 12 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 12। 2 छक्के 12। क्या करना है कि आपको जो द्विघात बहुपद दिया है उसको लिखना है। अगर देखना है कि x² वाले का गुणांक कोई है, कोई उसका अगर गुणांक है तो हम अंतिम जिसमें अगर कोई एक्स वैक्स नहीं है उस दोनों को गुना करेंगे। तो यहां था 2, यहां था 6, तो 2 छक्के 12। अब इस 12 को ऐसा तोड़ना है, इस 12 को आपको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने, इस 12 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आ जाए -8 आ जाए। इस 12 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -8 आ जाए, यानी बीच वाला आ जाए, और गुना करने पर 12 ही रहे। इस 12 को 2 ऐसे संख्या में तोड़ना है, इस 12 को 2 ऐसे संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर, आप जोड़े चाहे घटाने डजंट मैटर, आप जोड़े या घटाए, लेकिन यहाँ -8 आना चाहिए। लेकिन जब हम फिर गुना करें ना उस संख्या को तो 12 आना चाहिए। तो आप बोलिएगा कि ऐसा बात है तो 4 तिया तो 12 होता है। तो बताइए, तो 4 तिया 12 तो हो जाएगा, लेकिन 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा? नहीं होगा। अगर हम 4 और 3 को घटाएंगे तो 8 होगा? नहीं होगा। ये हमारा मेथड जो हो गया वो बिल्कुल फेल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस 12 को कैसे लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा कि 6 गुना 2 लिख सकते हैं। 6 दूना कितना होता है मेरे दोस्त? 12। 6 गुना 2 लिख सकते हैं। 6 दूना आपका 12 होता है, यानी कि ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। 6 दूना 12, लेकिन क्या 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा? तो बोलिएगा कि बिल्कुल 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन अपने को 8 नहीं लाना है, अपने को -8 लाना है। तो इस 6 और 2 को कैसे जोड़े कि -8 आ जाए? तो बोलिएगा कि -6 और -2 करेंगे तो आपका -8 हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, x² वाले का गुणांक और बिना x वाले का गुणांक को गुना करना है, और गुना करने के बाद उसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। बीच वाला आना चाहिए जिसके x गुना एक, जिसका साथ x लगा हुआ है, बीच वाला आना चाहिए। और गुना करने पर फिर जो संख्या को तोड़े वही आना चाहिए। तो देखिए 6 और 2 को तोड़े, 6 दूना 12 आ गया, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x²। अब इस -8x को क्या लिख सकते हैं? तो -6x -2x। चाहे पहले -2x कर लीजिए, बाद में -6x कर लीजिए, बात बराबर।
तो कर लीजिए माइनस का 6x और माइनस का 2x। माइनस का 6x माइनस का 2x मिलकर हो जाएगा माइनस का 8x और प्लस 6 है तो 6 और बराबर 0 है तो 0। अब इसमें यहां से यहां एक जोड़ा बनाइए, यहां से यहां एक जोड़ा बनाइए। क्यों? 1 2 3 4 चीजें यहां पे दिख रही है, 4 चीजें दिख रही है, तो एक एक जोड़ा बना लीजिए। इसको बना लीजिए, उसके बाद इसको बना लीजिए। अब बताइए कि ये दोनों में से किस चीज को हम कॉमन कर सकते हैं, किसको बाहर निकाल सकते हैं? तो बोलिएगा कि ये दोनों में से x बाहर निकलेगा, ये दोनों में यहां भी x है, यहां भी x यहां निकलेगा और 2 भी निकलेगा, तो 2x हम बाहर निकाल लें। जब 2x स्क्वायर में से हम 2x बाहर निकालेंगे तो बचेगा x, बचेगा ना। जब 2x स्क्वायर में से 2x निकाल लिए तो ये 2 तो निकल गया और x स्क्वायर था ओकरा में से एगो x निकाल दिए तो एगो x बचा, माइनस है तो माइनस। 2 तिया का 6 3 बचेगा और x निकल गया तो बस खाली 3 बचेगा। समझ गए ना? अब यहां से हम क्या निकाले? यहां से हम माइनस का 2 निकालेंगे। ऐसा क्यों माइनस का 2 क्यों निकालेंगे? यहाँ पे आपको ऐसा निकालना है कि ये बराबर हो जाए। तो जब माइनस का 2 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा खाली x और ये प्लस माइनस निकला तो चेंज हो जाएगा माइनस। 6 में से 2 निकालेंगे तो 2 तिया का 6, यहां भी x माइनस 3, यहां भी x माइनस 3, यहां भी x माइनस 3, यहां भी x माइनस 3। हम फिर से इसको कॉमन कर लेंगे और बराबर आपका 0 है तो 0 रखिए, x माइनस 3 हो जाएगा और यहां से 2x माइनस 2 हो जाएगा, 2x और माइनस 2 है तो माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए हमको 2 शून्यक ही निकालना है ना, तो देखिए शून्यक x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा और एक 2x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 माइनस में इसको जब बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो ये बचेगा प्लस में, x बराबर आपका हो जाएगा 3। इसका एक शून्यक हो गया 3। यहां से 2x बराबर 2 माइनस में दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में, फिर x बराबर ये 2 गुना में आएगा तो भाग में 2/2 यानी कि 1। तो यहां से x बराबर जो आ गया मेरे दोस्त 1। तो यहां पे इस बहुपद का एक शून्यक आ गया 3 और एक शून्यक आ गया आपका 1। इस बहुपद का 2 शून्यक कौन कौन आ गया? एक तो होगा x बराबर, एक शून्यक होगा 3 और एक होगा 1। तो लिख दीजिए आप शून्यक बराबर, क्या लिख दीजिए आप? शून्यक, शून्यक बराबर 1 तो हो जाएगा 3,1। लीजिए मेरे दोस्त, इसी तरीका से आपको बहुपदों का शून्यक ज्ञात करना है। आपको एकदम बहुत ही सिंपल है। आपको शून्यक ज्ञात करने के लिए गुणनखंड आना जरूरी है। यहाँ पे जैसे मैं गुणनखंड तोड़ा तो आपको गुणनखंड तोड़ना आना चाहिए। नहीं आता है तो मैं बहुत वीडियो में सिखा चुका हूं कि कैसे गुणनखंड तोड़ा जाता है, एकदम बेहतरीन तरीका से, एकदम अच्छे तरीका से, अच्छे लेवल का प्रश्न भी मैं कराया हूं कि गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको शून्यक ज्ञात करना आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।